प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच गुरुवार को हुए वर्चुअल समिट में रक्षा और टेक्नोलॉजी समेत 7 समझौतों पर साइन हुए और 2 घोषणाएं की गई। मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने का ये सबसे सही समय है। मॉरिसन ने भी कहा कि ऐसा ही होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे नागरिकों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। आज जब अलग अलग तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यू को कमजोर किया जा रहा है तो हमें आपसी संबंध मजबूत करने चाहिए। ये सिर्फ 2 देशों के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए जरूरी है। दुनिया को कोरोना महामारी से निकालने के लिए कोऑर्डिनेटिव अप्रोच की जरूरत है। भारत ने इसे मौका माना है। हमने बड़े स्तर पर रिफॉर्म प्रोसेस शुरू की है। जल्द ही इसके नतीजे भी सबके सामने आ जाएंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच वर्चुअल समिट हुई। आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग हुई है दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच और इस वर्चुअल समिट में रक्षा और टेक्नोलॉजी समेत 7 समझौतों पर आज साइन किए गए हैं। इसके अलावा 2 घोषणाएं भी की गई हैं। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने का ये सबसे सही समय है। इसके अलावा पीएम मोदी ये भी कहते हुए नजर आए कि हमारे नागरिकों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। आज जब अलग अलग तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यू को कमजोर किया जा रहा है तो हमें आपसी संबंध मजबूत करने चाहिए। ये सिर्फ 2 देशों के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए जरूरी है। दुनिया को कोरोना महामारी से निकालने के लिए कोऑर्डिनेटिव अप्रोच की जरूरत है और भारत ने इसे मौका माना है। हमने बड़े स्तर पर रिफॉर्म प्रोसेस शुरू की है। जल्द ही इसके नतीजे भी सामने आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तमाम बातों का समर्थन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी किया और उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ही होगा। दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने के इस समय का सदुपयोग किया जाएगा और ऐसा जरूर होगा। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच वर्चुअल समिट हुई है और इस समिट में रक्षा और टेक्नोलॉजी समेत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2 घोषणाएं भी की गई हैं। काफ़ी देर तक ये वर्चुअल समिट चली। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने इस समिट में 7 समझौतों पर साइन किए। इसके अलावा उन्होंने अभी वर्तमान में जिस तरह की पूरी दुनिया में परिस्थितियां बनी हुई हैं उनको लेकर भी चर्चा की और ये कहा भी है कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए ज़रूरी है कि आपसी संबंध मजबूत किए जाएं। जिस तरह से अलग अलग डेमोक्रेटिक वैल्यू को कमज़ोर किया जा रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम जो देश हैं वो आपसी संबंध को मजबूत करें। ये सिर्फ 2 देशों के लिए नहीं है, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या भारत के लिए नहीं है बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए जरूरी है। वहीं दुनिया को कोरोना महामारी से निकालने के लिए कोऑर्डिनेटिव अप्रोच की जरूरत है। जिस तरह के महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है ऐसे में ये काफी ज्यादा जरूरी है कि सब मिलजुल कर काम करें। इस मसले पर चर्चा के लिए विदेशी मामलों के जानकार पीयूष पंत जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आज इस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल समिट हुई, 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, किस तरह से आप इसे देखते हैं और इसका भविष्य में क्या कुछ असर नजर आने वाला है? देखिए, ये समय समय पे जिस तरह से जो है अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से इस तरह के समझौते होते हैं, खासकर विदेश नीति को लेके। अभी जो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है समझौता भारत का, आज जो प्रधानमंत्री ने बात करी है वो एक कूटनीतिक तरीके से हम कहें और एक रणनीतिक तरीके से जो दोनों देशों के ही कोई मजबूत बनाने के लिए, खासकर जो चीन से चुनौती मिल रही है उसको काउंटर करने के लिए दोनों देशों ने इस तरह के समझौते किए हैं और मिलकर जो है सेना अभ्यास करने की बात भी हुई है। और इसके पहले अमेरिका के साथ भी इस तरह का भारत के साथ समझौता हो चुका है। तो निश्चित रूप से ये समय समय पे जिस तरह से स्थितियां पैदा होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके चलते देश अपनी इस तरह की रणनीतियां बदलते रहते हैं। हमको याद होगा कि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उसके बाद काफी जो चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। उन्होंने वहाँ के जो है उन्होंने शी जिनपिंग को जो है वो वहाँ पे झूला भी झुलाया था। आप गुजरात में उन्होंने, और चीन गए थे, वहाँ भी बड़ा भव्य स्वागत हुआ था मोदी का और बड़े अच्छे रिश्ते थे। लेकिन अब अचानक रिश्ते थोड़े से खटास में हो गए हैं। तो निश्चित रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलता रहते हैं और उसी हिसाब से हर देश को अपनी रणनीति बनानी होती है। तो अभी जो हालात पैदा हो गए हैं, खासकर जिस तरह से लद्दाख में हम देख रहे हैं, चीन और भारत के बीच में एक कड़वाहट पैदा हो गई है, तो उसको बैलेंस करने के लिए और आने वाले
दिनों में इस तरह की स्थितियां पैदा न हो, उसके लिए भारत को भी जरूरी था कि अपने नए दोस्त तलाशना, जिनके साथ कुछ सैन्य समझौते करना, जिनके साथ कुछ रणनीतिक समझौते करना। उसी के संदर्भ में हम ये जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जो भारत के प्रधानमंत्री के साथ आज बातचीत हुई और जो समझौते हुए हैं उनको देखना चाहिए। और भविष्य में निश्चित रूप से इनके आपसी रिश्ते भी प्रगाढ़ होंगे। परस्पर जो है कोऑपरेशन को लेके, परस्पर जो है कि आदान प्रदान, चाहे वो ट्रेड का हो, चाहे वो सैन्य उत्पादन का हो, चाहे वो सैन्याभ्यास हो, उसको लेके पूरा जो है एक कहीं न कहीं जो है एक रिश्ते मजबूत। जी पीयूष जी, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने का ये सबसे सही समय है। कैसे ये समय सबसे सही है? चीन के साथ इस समय हमारे तनावपूर्ण इस समय रिश्ते चल रहे हैं, उसको देखते हुए उन्होंने ये बात कही है, या फिर कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया इस समय त्रस्त है, तो उसको देखकर उन्होंने कहा कि ये समय उपयुक्त है कि देशों के बीच आपसी समन्वय अच्छे से स्थापित हो सके? नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम किसी भी देश के साथ अपने संबंधों को सुधारने की बात करते हैं या सुधारने की दिशा में बढ़ते हैं, तो ये हमें कहना होता है कि आज की ये जरूरत थी। वरना फिर हम उसका उचित उत्तर दे नहीं पाते हैं कि हम आज ही क्यों कर रहे हैं। तो ये समय का तकाजा होता है, ये बात कही जाती है। वैसे भी जो स्थिति बदल रही है, मैंने आपसे पहले भी कहा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो परिदृश्य बदल रहा है, खासकर भारत और चीन के जो संबंध उतने मधुर नहीं रहे हैं, जो कि हालात अभी दिखाई दे रहे हैं जो पहले थे। तो उसको लेते हुए अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ कहीं न कहीं जो है, ऑस्ट्रेलिया भी जो है काफी मजबूत है, एक देश है। और खासकर जहां तक कोरोना वायरस की बात है, आपकी जो कह रही हैं, आप जो स्थिति बनी है वो सभी पूरी दुनिया में एक आर्थिक सहयोग की बात। तो अब तो ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे जो है ग्लोबलाइजेशन के विपरीत देश अब जा रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं, जहां बहुत ज्यादा कोऑपरेशन की उम्मीद अब दिखाई नहीं दे रही है। कोरोना के चलते अपनी अपनी, जैसे हमारे ही प्रधानमंत्री ने सेल्फ रिलायंस की बात कर दी, कि आत्मनिर्भरता की बात करी है, जहां की आपको अपने ही देश में उत्पादन को, अपनी ही कंपनियों को आगे बढ़ाना होगा। तो वो स्थिति अब बदल रही है। लेकिन सैन्य जहां तक बात है, अंतर्राष्ट्रीय जो रिश्ते होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं, उसके हिसाब से जो है हर देश जो है दूसरे देशों के साथ जो है अपनी एक रणनीतिक रिश्तेदारी बनाता है, एक संबंध बनाता है। उस हिसाब से मुझे लगता है अभी जो हम देखें फौरी तौर पे जिस तरह के जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, इधर नेपाल से हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, चीन से हमारे रिश्ते में थोड़ी खटास आती हुई दिखाई दे रही है, इन सबको देखते हुए हमें एक संबंध बेहतर करने थे, जहां से हमें ये मौका मिला है ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने का। तो निश्चित रूप से ओके पीयूष जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल प्रोफेसर मंजीत इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रोफेसर मंजीत। सर, मैं आपकी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्चुअल समिट हुई है, 7 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसे? हाँ, वो पूरी डिटेल तो नहीं, अभी जितना मीडिया में आया उससे मुझे ये अंदाजा लग रहा है कि इंडिया अभी सोचना शुरू किया है कि हम भी जो सुपर पावर हैं उन खिलाड़ियों में शामिल हों। देखो, आप मोदी जी पहले से ही इस बात के तो सपने दिखा ही रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने जा रहे हैं। अभी हम $3 ट्रिलियन से नीचे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की $1.4 ट्रिलियन इकॉनमी है, जो कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ी है। उसकी पॉपुलेशन मेरा ख्याल यहाँ तक 3 करोड़ के आसपास है और हमारी 130 करोड़ से ऊपर है। तो इसलिए रशिया की $1.6 ट्रिलियन है, रशिया की पॉपुलेशन तो ज्यादा है। तो मैं इस सारी जो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जहाँ ये बातचीत होने का एक इसका संबंध इससे भी देखता हूँ कि जो मोदी जी के खास बहुत बॉजम फ्रेंड हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो अपनी मुसीबतों में भले जितने मर्जी घिरे हो, लेकिन वो अपनी ये ग्लोबल पॉलिटिक्स को बराबर से जारी रखते हैं। और उन्होंने कहा है कि G7 जो ग्रुप है उसमें हम 10 या 11 लोग, जिसमें 4 लोग, 7 तो पहले ही हैं जो बड़े लोग हैं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो नोन है। 4 ये है साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और रशिया, उसको इंडक्ट करना चाहते हैं और खुद प्रधान होंगे, मीटिंग अमेरिका में होगी। ये इसको उस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। अभी हाल ही घड़ी में ट्रंप जी की बात भी मोदी जी से हुई है, मोदी की तो कान में जरूर फूंक मारी होगी कि आप उनसे भी बात कर लो तो कि थोड़ा एक मिल करके ब्लॉक बने। और सबका इसका टारगेट एक ही है, वो है ड्रैगन, मतलब मेरा कि चाइना। क्योंकि चाइना अब वो एक जैसे पहले
बाइपोलर वर्ल्ड था, तो दो पोल थे, एक सोवियत यूनियन था कोल्ड वॉर का और दूसरा अमेरिकन हेजेमनी थी, तो अमेरिकन कैंप था। अब रशिया क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट हो गया, सोवियत यूनियन और रशिया अलग अलग बढ़ गया, दूसरी नेशनलिटीज अलग अलग हो गई, कंट्री बन गए। अब जो पावर, चाइना एक अमर्जिंग पावर है, इंडिया से 4.5 गुना ज्यादा इकोनॉमी में और आर्मी में, मिलिट्री डिफेंस में हमारे से ज्यादा तगड़ा है। नंबर में जहां तक उनकी पॉपुलेशन का सवाल है, वो भी बराबर की चोट है, एरिया भी कम नहीं है। ये कुल मिलाकर के ये जो अमेरिका को चुनौती हो रही है, तो अमेरिका अपने अलाइज ढूंढ रहा है, और हमें जो इन्विटेशन मोदी जी को मिला है वो इसी ही बैकग्राउंड में है। आपको पता है कि अमेरिका तो सारी दुनिया का अपने आप को बॉस तो समझता ही है, ग्लोबल गवर्नेंस भी अपने आप को किसी न ढंग से करते हैं और ग्लोबल पुलिसिंग भी करते हैं, जगह जगह उनकी आर्मी सब जगह बैठी रहती है। तो इस हिसाब से अब हम जो ये इस रास्ते को चले हैं, ऑस्ट्रेलिया, रशिया तो हमारा बहुत पुराना अलाई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये जो लाइन बना के चले हैं चाइना की घेराबंदी करने के लिए, अब इसके आने वाले समय में क्या रिजल्ट निकलते हैं ये देखने वाली बात है। थोड़ा सा तो अभी मैं ठीक है इतना प्रोफेसर जी, ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल समिट हुई है। हालांकि तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं इसे अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं।